बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लास, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में जो हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा, जो हमारा बेसिक डिस्कशन रहेगा, वो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करते हो तो आपने हमेशा देखा होगा कि चाहे आप उसको जो है वो फैक्टराइजेशन से करें, यानी मिडिल टर्म ब्रेक करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, या आप उसको सॉल्व करें बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमेशा उसके दो रूट्स आते हैं। ठीक है, तो वो रूट्स किस किस्म के होंगे उनके बारे में आज हमने बात करनी है और उनके बारे में हमने जो है वो जानना है। तो देखो, हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आ चुके हैं। यानी एक ऐसी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक स्क्वायर वाली टर्म होती है, एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होती है और एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारी हेल्प करेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। यानी अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने जो है वो सॉल्व करना है तो आपके पास a, b और c की वैल्यू होनी चाहिए। a कहते हैं स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को, b कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x को, और c इस कांस्टेंट को कहते हैं। ये a, b, c की वैल्यूज़ अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दें तो आपको इक्वेशन के रूट्स मिल जाते हैं। अब वो रूट्स कैसे होंगे? डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि वो दोनों रूट जो हैं वो एक जैसे हो जाएं, रियल रूट्स हों, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाएं। यानी अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 हो जाए, एक 3 है तो दूसरा भी 3 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है दोनों रूट्स रियल नंबर तो हों। ठीक है, दोनों रूट्स जो हैं वो रियल तो हों, लेकिन जो है वो मुख्तलिफ रियल नंबर हो। जैसे यहाँ पर इक्वल हैं, यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। यानी हमारे पास एक रूट अगर जो है वो 2 आयोटा है तो दूसरा रूट हो सकता है जो है वो 3 आयोटा हो जाए, इन फॉर्म ऑफ आयोटा रूट हो जाए। हो सकता है हमारे रूट्स जो हैं वो फ्रैक्शन हो जाए, एक रूट 2/3 हो जाए, एक रूट 5/4 हो जाए। तो डिफरेंट किस्म के रूट्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले सीखने जा रहे हैं वो नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से ही सीखने जा रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं, एक तो ये तरीका है ना कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने रूट हमारे सामने आ जाए और हम कह दें कि भाई दोनों रूट्स इक्वल हैं या दोनों अनइक्वल हैं लेकिन रियल हैं, दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, दोनों रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पर असल में एक डायरेक्ट तरीका सिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस एक्सरसाइज में आपको ये बात बताई जा रही है कि आपको रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे फैक्टराइजेशन से करें, चाहे मिडिल टर्म ब्रेक करके करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, जैसे चाहे करें, आपको ये बस सिखाया जा रहा है कि अगर आप खाली b² माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, b² माइनस 4ac की, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले बगैर ये बता सकते हैं कि उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। ये जो वैल्यू है ना b² माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर D से। ठीक है, क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसकी स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b² माइनस 4ac, यानी इस पूरी वैल्यू का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कैपिटल लेटर D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसे इस तरह से डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हमारी कोर्स बुक में दोनों सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बताई गई हैं। ये बात सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे हम ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते हैं। जब भी बात की जाती है डिस्क्रिमिनेंट की तो उसे D से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल इस तरह भी बताया गया है कि हम ये b² माइनस 4ac को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनीवे, हम डिस्क्रिमिनेंट को D से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट फॉर नॉलेज एक बात जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो इसका मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर जाननी है तो हम ये D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और D की वैल्यू जो भी आएगी ना, उसकी बेस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं। ठीक हो गया? तो अब मैं यहाँ पे आपको केसेस लिखवा दूँ कि D की वैल्यूज़ किस तरह की होंगी, तो उसकी बेस पे जो है वो क्या डिसीजन लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो
आप लोग जो है ये मैं आपको जो पॉसिबिलिटीज़ समझा रहा हूँ पहले तो समझें, उसके बाद फिर इसको जो है वो हम नोट करते हैं। देखो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बाद सूरतों में ऐसा होगा कि डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो ज़ीरो आ जाएगी। हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अभी हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ सुने जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जो है डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और डी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाती है। इसका मतलब ये होगा कि उसके रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, यानी अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक 3 है तो दूसरा भी 3 होगा। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। इक्वल पहले लिख दें, रियल बाद में लिख दें, नो प्रॉब्लम। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो डी की, तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाती है, यानी ज़ीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू आ जाती है। तो उस सूरत में जो है वो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल हो जाएंगे। यानी अगर एक 2 है तो दूसरा 3 हो जाएगा, एक 4 है तो दूसरा 5 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो। अगर ऐसा हो जाए कि हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ जाए, यानी -2, -3, -4 लेस देन ज़ीरो आ जाए, तो उस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे ना वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, यानी वो रूट्स होंगे जिनके अंदर जो है वो आयोटा इन्वॉल्व हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की और डी की वैल्यू आ गई हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स हमारे पास जो है 4 आ जाए, हमारे पास 9 आ जाए, हमारे पास 16 आ जाए, हमारे पास जो है वैल्यू 25 आ जाए। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गई तो उस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रैशनल रूट्स होंगे। ठीक हो गया? तो ये बेटे हमारे पास जो है ये 4 पॉसिबल केसेस हैं। यानी अगर इक्वेशन नेचर ऑफ रूट्स हम जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके उसके रूट्स डिटरमाइन करें। हम जस्ट डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उसकी बेस पे हम कह देंगे कि उस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, यानी हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। मैं ज़रा प्रैक्टिकली 1-2 एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, अभी देखो आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ये 4 पॉसिबल केसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी डिफरेंट इक्वेशंस दी जा रही हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि उनके रूट्स की नेचर जो है वो डिस्कस कर लें। तो पहला पार्ट इस वक्त जो हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x + 5 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो है वो हमने नेचर जाननी है। देखो रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स जो है सॉरी वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, और डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। इसका मतलब ये हुआ कि a, b और c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर एग्जामिन करते हैं तो a कहते हैं स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, वो इस वक्त किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। ठीक है, b जो होगा बेटे वो x का कोफिशिएंट होगा जिसकी वैल्यू -2 हो गई, और c इस कांस्टेंट को कहते हैं जो आखिर में होता है, उसकी वैल्यू 5 होगी। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a, b और c हैं उनकी वैल्यू निकाल ली। अब नेचर ऑफ रूट्स जो है वो हम जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है ना सारा। ठीक है, तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है ये बराबर किसके होता है? b² - 4ac। तो अब ये देखो a, b और c की वैल्यूज़ हम मेंशन कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर d की वैल्यू जैसी भी आएगी उसके बिहाफ पर हम डिसाइड कर लेंगे कि उस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू है -2 -4 आया फार्मूले का, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 होगी। तो ये लीजिए डिस्क्रिमिनेंट हो गया 4 - 20, d की वैल्यू आ गई -16, और -16 क्या होता है? < 0 होता है।
ठीक है। डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -16 और -16 क्या है <0 है। तो ये देख लें, ये वाला केस हो गया कि अगर डी की वैल्यू <0 हो जाएगी तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, वो अनइक्वल तो होंगे ही होंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर जान ली। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे ना फैक्टराइजेशन की, ना मैंने कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट से नहीं निकाले। रूट्स अभी भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनके बारे में ये बात श्योरिटी से कह सकता हूँ कि उसके रूट्स जो भी होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रूट्स निकालने भी नहीं है, हमें सिर्फ ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं और कहीं उनके नेचर ऑफ रूट्स जो है बस आप डिस्कस करें, ठीक है, क्या प्रेडिक्ट करें एक तरह से कि कैसे होंगे। तो डी की वैल्यू <0 आ गई है, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स, या गिवन इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स, यानी इस गिवन इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का। बल्कि ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² + 9 = 9x। अब इसके रूट्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो देखो, गिवन इक्वेशन है 2x² + 9 = 9x। पहले से ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, 9x को उधर शिफ्ट कर दें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 9x + 9 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम इसके a, b और c की वैल्यू लिख दें, फिर डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फिर रिकॉल कर दूं b² - 4ac। ठीक है, उससे हम फिर d की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो a की वैल्यू हो गई 2। b जो होगा बेटे x का कोफिशिएंट होगा जो -9 है, और c इस आखिरी कांस्टेंट को कहते हैं जो 9 है। तो अब इस रूट्स की नेचर अगर जाननी है तो d की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, इस फार्मूले से b² - 4ac। तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो -9 का स्क्वायर -4ac, ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट में a b c की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। कैलकुलेशन करते हैं, तो ये माइनस तो इवन पावर की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो गया 81, माइनस ये हमारे पास 9 × 18 और 18 × 4 = 72, और ये आ गया d हमारे पास 9। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है d की वैल्यू आ गई 9। अब ये जो 9 है इसको क्या मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर ऑफ 3। स्क्वायर ऑफ 3 सिर्फ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये 9 जो आए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आए। और ज़रा आप इन 4 केसेस में देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं, देखिए और बताइए मुझे। जी बिल्कुल ठीक, डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रैशनल रूट्स होते हैं। ठीक है ना, रैशनल नंबर्स तो जानते हैं ना, मैट्रिक में आप लोग पढ़ चुके थे, वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं वो रैशनल कहलाते हैं। तो इस वक्त d की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9 आई है। अब ये 3 का स्क्वायर लिखें ना लिखें, मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आई है तो इसलिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ 9 ही रहने देता हूँ और इधर लिख देते हैं विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ये 9 जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज रैशनल, यानी इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो रैशनल रूट्स होंगे। तो ये 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। ज़रा यहाँ पर रुकता हूँ मैं, आप लोग इसको क्विकली नोट कीजिए, फिर 1-2 पार्ट और कर लेते हैं ताकि बात बिल्कुल बेहतर अंदाज में आपको समझ में आ जाए। तो नोट कीजिए।
जी, तो स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसमें हम पार्ट नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है 3x² माइनस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर जाननी है। तो देखिए जल्दी से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ए बताइए क्या होगी वैल्यू जी। ए की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। ए किसको कहते हैं, स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को। बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या वैल्यू है, -11। सी की वैल्यू बताइए, ठीक है, सी हो गया 3। बस अब नेचर ऑफ रूट्स जानना है तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जबकि डी जो है वो किसके बराबर होता है, b² - 4ac। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू है -11 -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी 3। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये कैलकुलेशन कर लें। -11 का स्क्वायर 121 -36। अब 121 में से आप 36 माइनस कर दीजिए और उसकी बेस पर डिसाइड कर लें कि उस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। नोट कीजिए। ठीक है, तो d की वैल्यू जो है हम 121 में से जब 36 लेस करेंगे तो 85 आ जाएगा। और 85 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये देख लें कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। तो एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आई थिंक 2 पार्ट्स रह जाएंगे तो वो आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और MCQs इस तरह स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे के भी आपसे पूछे जा सकते हैं और इस तरह से इसकी भी मुतालिक जो पूछा जा सकता है। यानी आपसे कह दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें d की वैल्यू 0 है, तो आप बताइए रूट्स कैसे होंगे। तो आप कह दोगे कि रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपसे कह देंगे रियल तो होंगे रूट्स लेकिन अनइक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो कैसे रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। अगर d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ नोट करें, ये एरोस मैंने दोनों तरफ बनाए। इसका मतलब ये बात आपसे रिवर्स भी पूछी जा सकती है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हैं, तो आप फ़ौरन कह दोगे कि उसके फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो यकीनन क्या होगी, 0 होगी। मैं आपको कहता हूँ बेटे मैं आप लोगों को एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूँ जिसके रूट्स में वो रियल और अनइक्वल होंगे, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे, आप कह दोगे सर उसका डिस्क्रिमिनेंट फिर यकीनन ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। मैं आपसे कह दूँ बेटे मैं आप लोगों को एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूँ जिसके रैशनल रूट्स हैं, तो आप फ़ौरन कह दोगे अच्छा सर फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट यकीनन क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये MCQs दोनों तरफ से आपसे पूछ सकते हैं। तो एक पार्ट और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। 2p² - 3p + 2 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर ज़रा जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो ना तो फिर पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया करें, ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी तो इसलिए कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू लिखेंगे 2, b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो बस अब नेचर ऑफ रूट्स जाननी है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है b² - 4ac से। तो अब इसमें a, b और c की वैल्यूज पुट कर देते हैं। -3 का स्क्वायर -4 2 × 2, तो d की वैल्यू आ गई 9 - 16 और 9 - 16 क्या है, -7 है।
ठीक है। 9 माइनस 16 हो जाएगा -7 और -7 <0। तो डी की वैल्यू जब भी <0 आ जाएगी तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स। इस गिवन इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन था। अब इसमें जो है कोशिश कीजिए, अभी टाइम है तो इसके बाकी 2 पार्ट्स भी कर लीजिए और इसके रूट्स के मुतालिक जो है वो जान लीजिए। ठीक है। तो यहीं तक ही रखते हैं आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा चीज़ें जो है मेमोराइज़ करके आइएगा डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से कि डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होगा, जब उसके रूट्स इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 जब होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल रूट्स होंगे। ये बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कीजिएगा ये कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यूटिलाइज़ करना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।